गुड मोदिकेन मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम रचना भार्गव है और आज के इस इवेंट में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा थर्सडे प्रोडक्ट डे होता है और हमारे अपलाइंस, हमारे जो रीजनल ट्रेनर्स हैं वो हमारी अपलाइन की तरह हमारा हाथ पकड़कर हमें ट्रेन करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी कहते हैं हम, क्योंकि प्रोडक्ट है तो हम हैं, प्रोडक्ट है तो बिजनेस है। और उसी श्रृंखला में आज के लिए आपके लिए हम लाए हैं एक एक फिर से इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, जो कि बहुत फास्ट मूविंग प्रोडक्ट हो रहा है कंपनी का, जिसका नाम है हेम्प लैब। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम हमारी रीजनल ट्रेनर इंद्रजीत मैम का, जो कि हमें हेम्प लैब के बारे में ट्रेन करने जा रही हैं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू रचना मैम। एंड अगेन थैंक यू कि आज आपने मुझे फिर से इनवाइट किया है एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जहां पर हम हेम्प की बात करने वाले हैं। और ये एक बड़ी इंटरेक्टिव सी कैटेगरी लगती है मुझे। जब भी मैं हेम्प की बात करती हूँ, मुझे खुद को लगता है कि एक ऐसी कैटेगरी है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। और आपका ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आप करते हैं, तो इसके माध्यम से ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से हम लोगों को जितने भी मोदी केयर के प्रोडक्ट हैं, स्पेशली वो प्रोडक्ट जिनमें बिजनेस पोटेंशियल भी अच्छा है और जिनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, तो आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम मैक्सिमम लोगों तक को हेम्प के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वेलकम इनवाइटिंग। मैम। वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग मी। यही कहना चाहूंगी। तो जैसा मैम आपने बात की कि हमें आज की जो कैटेगरी है जिसके बारे में बात करनी है, तो मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे। तो स्क्रीन शेयर जब मैं करती हूँ आपके साथ, तो मैं हेल्प की बात आपसे करूंगी स्क्रीन शेयर करते करते। मैम मुझे होस्ट बना देंगे प्लीज। यस मैम, यू आर नाउ। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। सो हम जब हेम्प की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक पीडीएफ रन किया है एंड आई रियली होप कि आप सबको ये पीडीएफ विजिबल है, दिख रहा है यस स्क्रीन मैम। पर। थैंक यू। सो यहाँ पर अगर आप इसके फर्स्ट पीडीएफ स्लाइड को देखें, तो लिखा है बैक्ड बाय 3 years ऑफ इंटेंसिव रिसर्च। तो हेम्प की जो पूरी कैटेगरी है, जिसमें अभी सिर्फ 5 प्रोडक्ट ही इनिशियली मोदी केयर आपके लिए लेकर आया है, तो ये जो 5 प्रोडक्ट हैं या फिर हेम्प की पूरी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसके पीछे जो रिसर्च वर्क है वो बहुत इंटेंसिव है। और 3 साल की एक कड़ी मेहनत का नतीजा आपको ये प्रोडक्ट मिलते हैं। और इसकी जो फर्स्ट लाइन है, पंच लाइन, वही बड़ी मजेदार है। डिजाइन टू रिपेयर एंड बैलेंस योर स्किन। तो हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारी स्किन जैसी भी हो, अगर उसमें कोई कंसर्न है तो वो कंसर्न रिपेयर हो जाए। अगर मेरी स्किन में अभी तक ठीक चल रहा है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस रखने के लिए मुझे कोई अच्छी प्रोडक्ट कैटेगरी की रेंज मिल जाए, तो हेम्प आप सभी के सारे पर्पस का एक सिंगल जवाब है। तो इट्स ब्यूटीफुल कैटेगरी। और हेम्प में हेम्प ही नहीं है, इसमें विटामिन सी का कॉम्बिनेशन भी आपको मिलता है। तो दिस इज वन प्रोडक्ट कैटेगरी जिसमें आपको हेम्प की गुणवत्ता के साथ साथ विटामिन सी के भी सारे फायदे मिल जाते हैं। तो ये जो हेम्प प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, इसमें जो ऑयल यूज हुआ है हेम्प का, ये कोल्ड प्रेस्ड हेम्प सीड ऑयल है। एंड आई रियली होप कि एज मोदी केयर कंसल्टेंट मुझे अब आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि कोल्ड प्रेस्ड जो ऑयल्स होते हैं वो क्यों क्वालिटी में बेटर माने जाते हैं। तो क्या आप में से कोई जवाब देना चाहेंगे कि कोल्ड प्रेस जो है वो क्यों बेहतर माने जाते हैं क्वालिटी में? सो एब्सोल्युटली, जब हम कोल्ड प्रेस्ड हेम्प ऑयल की बात करते हैं, पर किसी भी तरीके से कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की बात करते हैं, तो जब उन्हें, जैसे हम कोल्हू में पीसते थे ना चीजें, तो कोल्हू में जब चीजें पीसी जाती हैं तो उनका हीट की वजह से उनका जो पोषण है वो नष्ट नहीं होता। तो एक बहुत खास बात है कि कोल्ड प्रेस जो भी ऑयल होगा
उसमें आपको पोषण मैक्सिमम मिलता है। तो आपको यहाँ पर भी जो ऑयल दिया जा रहा है हेम्प का, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी बहुत हाई है, क्योंकि ये जो ऑयल निकाला गया वो कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी से निकाला गया है, राइट। एंड जैसे आप जानते हैं कि जितने भी हमारे अर्बन कलर के प्रोडक्ट हैं या फिर हेम्प कैटेगरी हैं, इनकी जो फॉर्मुलेशंस हैं, दे आर इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन। तो ये ऑयल भी जर्मनी से आया है। अब हेम्प होता क्या है? बहुत सारे लोग हेम्प को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, हिंदी में अगर मैं इसका नाम बताऊंगी तो आप लोग लकी हैं, कल ही संक्रांति थी, तो सावन की शुरुआत हुई है। तो जब सावन शुरू हुआ तो हम सभी के माइंड में भोलेनाथ आ जाते हैं अपने आप ही। तो जब भोलेनाथ आते हैं तो भांग भी दिमाग में आ जाती है। तो हेम्प जो है, डेफिनेटली इसका हिंदी में जो नाम है वो भांग है। तो भांग जो है, इसका की इंग्रेडिएंट है, की भी नहीं बोलूंगी मैं, तो हीरो इंग्रेडिएंट बोलूंगी। तो एक हीरो इंग्रेडिएंट जो है हमारी इस प्रोडक्ट कैटेगरी का, वो हेम्प है, मतलब भांग है, जो कि बहुत वर्सटाइल होता है नेचर में। नॉन कमेडोजेनिक है, लेकिन नॉन कमेडोजेनिक होने के साथ साथ ये वर्सटाइल है। वर्सटाइल से मेरा मतलब है कि स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक सिंगल सॉल्यूशन जो आपको मिलता है, वो हेम्प लैब के प्रोडक्ट मिलते हैं। अब इसमें खाली हेम्प नहीं है, मैंने पहले ही आपसे बोला, इसमें विटामिन सी भी है। विटामिन सी के साथ साथ हाइलुरोनिक एसिड है, पोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है। तो इन चारों का जो कॉम्बिनेशन है, वो हमारी स्किन में रिपेयरिंग एंड बैलेंसिंग बहुत ही उम्दा तरीके से करता है। तो बहुत एक अच्छी प्रोडक्ट का की जो एक रेंज है, वो आपको हेम्प की मिली है। अब इसके की बेनिफिट्स अगर हम डिस्कशन में जाते हैं कि हेम्प के फायदे क्या हैं, तो हेम्प जो है, इसका हमारी स्किन में जो एफिकेसी लेवल है, परफॉर्मेंस लेवल है, वो बहुत हाई है। एक सिंपल एग्जांपल से अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं आपसे ये बोलूंगी कि हेम्प जब हम अपनी स्किन पे लगाएंगे, तो ये हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके प्रॉब्लम को खोजना शुरू कर देता है। जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स अभी तक हैं, उनका काम क्या है? जब हम प्रोडक्ट लगाते हैं, लेट्स से मैंने प्रोवाइड का सिरम लगाया, तो प्रोवाइड का सिरम जब मैंने लगाया तो मुझे पता है कि वो मेरी स्किन में ब्राइटनिंग का काम करेगा, राइट, पिगमेंटेशन को करेक्ट करने में मदद करेगा। सिमिलरली अगर मैं एज डिफाइनिंग का कोलेजन बूस्टिंग सीरम लगाती हूँ, तो मुझे पता है ये कोलेजन बूस्टिंग सीरम है, तो ये मेरी स्किन में एंटी एजिंग इफेक्ट देगा। हेम्प के केस में एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके जो प्रोडक्ट है, हेम्प जो खुद एक इंग्रेडिएंट है, जब ये स्किन के अंदर जाता है तो ये स्किन के कंसर्न को ढूंढना शुरू करता है। स्किन के अंदर जाएगा, चेक करेगा, अच्छा जी फाइन लाइन बन रहा है, एजिंग बन रहा है, वहां पे उसे रिपेयरिंग करना शुरू कर देगा। किसी की स्किन में गया, देखा अच्छा जी एक्ने का प्रॉब्लम है, पिंपल बहुत होता है, वहां पे रिपेयरिंग शुरू कर दी। किसी की स्किन में जब ये प्रोडक्ट एंटर करा तो उसने देखा जी पिगमेंटेशन शुरू हो गया है, तो ये पिगमेंटेशन को करेक्ट करने में लग जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है, तभी हम इसे मल्टीपर्पज और वर्सेटाइल कहते हैं, बिकॉज इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि स्किन के अंदर जाकर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके काम करना शुरू कर देता है। हाइड्रेटिंग, नेक्स्ट लेवल हाइड्रेशन आपकी स्किन में मिलती है जब आप हेम्प यूज करते हैं। तो आपकी स्किन में एजिंग को लेकर, पिगमेंटेशन स्पॉट को लेकर, एक्ने को लेकर कोई भी कंसर्न है, स्किन की इरिटेबिलिटी है, ईचिंग है, सेंसिटिविटी है, आप प्रॉब्लम का नाम बोलिए, हमारे पास सभी तालों की एक सिंगल चाबी जो है वो हेम्प है। तो ब्यूटीफुल 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 प्रोडक्ट कैटेगरी, आप आंख बंद करके किसी को भी ये कैटेगरी के प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, रिजल्ट्स आपको अश्योर्ड मिलते हैं, राइट। इतना ही नहीं बोलूंगी मैं हेम्प के केस में। यहाँ पे अगर आप स्लाइड में देखेंगे तो एक बड़ी यूनिक सी लाइन लिखी है, जेंडर न्यूट्रल फॉर्मूला। आई एम नॉट सेइंग यूनिक, बट यस, थोड़ी सी अनयूजुअल सी लाइन है जो हम जनरली नहीं सुनते हैं। तो हेम्प के केस में अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे लिखा है जेंडर न्यूट्रल फॉर्मूला, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर किसी के पास स्किन है तो उसे स्किन केयर की जरूरत है। तो इसमें हम जेंडर की तो बात ही नहीं कर सकते ना,
मेल के पास भी स्किन है और फीमेल के पास भी स्किन है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो सिर्फ लेडीज तक, फीमेल तक सीमित है। इस प्रोडक्ट कैटेगरी को रादर आप यूसीएल के जितने भी प्रोडक्ट हैं स्किन केयर के, उन्हें मेल फीमेल किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये भी इसकी बहुत एक खास बात है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आप इस स्लाइड में देखें तो लिखा है कि नॉन ग्रीजी है। तो प्रोडक्ट को जैसे ही आप टच करते हो, बिल्कुल टच करते ही ये जो प्रोडक्ट है ये स्किन के अंदर समा जाता है। तो वेरी वेरी लाइट वेट, और किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इसी से पता चल जाती है कि जैसे ही आपने प्रोडक्ट छुआ, टच किया और टच करते ही वो मक्खन की तरह स्किन के अंदर चला गया। तो ऐसे जो प्रोडक्ट हैं वो आपको हेम्प कैटेगरी के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो सबसे पहला अगर हम पावरफुल इंग्रेडिएंट में बात करें तो चारों इंग्रेडिएंट मैंने आपसे बताए थे। तो हेम्प सीड ऑयल तो है ही, विच इज वेरी रिच इन ओमेगा 3, 6 एंड 9 एसिड्स। तो ये जो ऑयल है ये हमारी स्किन में जान डालने का काम करता है। प्रॉब्लम्स के लिए तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन स्किन में होता है ना, एक स्किन में जान होनी चाहिए। जान से मेरा मतलब है आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करे। आप जब सुबह उठें तो चेहरा बुझा बुझा नहीं लगना चाहिए, एक रौनक होनी चाहिए चेहरे पर, एक फ्रेशनेस होनी चाहिए। तो वो जो फ्रेशनेस, वो जो रौनक है चेहरे पर, फेशियल स्किन पर, वो ये प्रोडक्ट लेकर आता है, ये हेम्प सीड ऑयल लेकर आता है। विटामिन सी रिच है। तो विटामिन सी रिच है तो जो अर्ली अपीयरेंस ऑफ रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं या फिर पिगमेंटेशन है, उसे ये कम करने का काम करेगा। पोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है, विच मीन्स द अनार, अनार का एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है। अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट जो कि एंटी एजिंग की तरह काम करता है, स्किन को स्मूथ रखने में बहुत मदद करता है, और स्किन के जितने भी टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं उनकी रिपेयरिंग करता है। तो वंडरफुल इंग्रेडिएंट पोमेग्रेनेट जो आपको इसमें मिल जाता है। हाइयालुरोनिक एसिड है, जो कि एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो स्किन के अंदर मॉइस्चराइजेशन के लिए, स्किन की हाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जितना आपकी स्किन अच्छा हाइड्रेटेड होगी उतना ही आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो बढ़िया रहेगी। लचक, स्किन में जो लचक होनी चाहिए तो वो अच्छी रहती है अगर आपकी स्किन में हाइड्रेशन अच्छा है, और हाइड्रेशन के लिए ये इंग्रेडिएंट रिस्पॉन्सिबल है। तो ये पूरा इंग्रेडिएंट लिस्ट है और इसके फायदे हैं जो आपको हेम्प के प्रोडक्ट कैटेगरी में मिलते हैं। तो एक ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी जिसका फायदा आप खुद भी ले सकते हैं और आप मैक्सिमम लोगों तक इस प्रोडक्ट कैटेगरी के फायदों को पहुंचा के अपने बिजनेस को बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले प्रोडक्ट की तरफ, और जो पहला प्रोडक्ट है वो है रिपेयर एंड बैलेंसिंग फोमिंग फेस वॉश। अब इस फेस वॉश को अगर आप इस पिक्चर में देख ही रहे हैं तो इसके आगे स्पॉन्ज भी, राइट। तो जब हम ये प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, देखिए चार जो इंग्रेडिएंट है मेन वो सभी में आपको मिलेंगे। उसके अलावा इसमें पेंटाबाइटिन, एलोवेरा और मलबरी ऐड कर दिया गया जो स्किन को फर्दर ब्राइटनिंग देने का काम करे। तो हर प्रोडक्ट में चार इंग्रेडिएंट तो सेम रहने हैं, कांस्टेंट है, लेकिन कुछ जो एडिशनल इंग्रेडिएंट है वो उस प्रोडक्ट की जो एफिकेसी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको और बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये जो फेस वॉश है इसमें इनबिल्ट ब्रश है। तो जब आप फेस वॉश करते हैं तो इसके जो ब्रिसल्स हैं ब्रश के वो बहुत सॉफ्ट हैं। तो इन ब्रिसल्स की मदद से आप अपने पोर्स को रूटीन में क्लीन कर सकते हैं। वेरी जेंटल प्रोडक्ट टू बी यूज्ड ऑन द स्किन। इसी तरीके की कोई इरिटेशन, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम जो है वो आपकी स्किन पे इस प्रोडक्ट से नहीं आती। बहुत सिंपल। अब ये नहीं कि इसमें ब्रिसल्स हैं तो आप जानबूझकर जोर जोर से मारेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो बहुत जेंटली अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट में अपने पूरे फेस पर इस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करेंगे। एक मैं बात यहाँ पे बोलना चाहूंगी क्योंकि इट्स अ हाइजीनिक मैटर। तो अगर मैं ये जो फेस ब्रश है वो यूज कर रही हूँ तो फैमिली में फेस ब्रश सिर्फ मैं ही यूज करूँ, ये कि नहीं कि कोई भी पर्सन आएगा और वो इस प्रोडक्ट को उठाकर यूज करना शुरू कर देगा फेस पर डायरेक्टली। नो, अगर आपको लगता है कि आपके घर में मल्टीपल यूजर हैं इस प्रोडक्ट के तो आप पे फोम हाथ पे लेके
फिर हाथ से अप्लाई कीजिए, फिर ब्रश सब लोग नहीं लगाएंगे। तो ये हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात का आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। मूविंग अहेड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। तो आप लोगों को अगर किसी को भी हेम्प बताना है तो ये वो स्लाइड है जो आप आराम से बैठ के उन्हें समझा सकते हैं। हेम्प के नाम में ही हेम्प लैब है, विच मीन्स ये जो प्रोडक्ट हैं इनके क्लिनिकली क्लेम्स आपको दिए गए हैं। तो इस प्रोडक्ट की फोमिंग फेस वॉश की अगर मैं बात कर रही हूँ तो 220 महिलाओं पर इस प्रोडक्ट को 4 हफ्ते के लिए इस्तेमाल करवाया गया, विच मीन्स अप्रोक्सीमेटली 28 डेज। तो 28 दिन के लिए 220 महिलाओं को ये प्रोडक्ट ट्राई करवाया गया और 92% फीमेल्स ने इमीडिएटली कहा कि हमारी स्किन जो है वो साफ लग रही है, हाइड्रेटेड लग रही है। एक हफ्ते के बाद 90% फीमेल्स को लगा कि उनकी स्किन अब पहले से ज्यादा बेहतर साफ रहती है और 95% फीमेल आफ्टर द यूसेज ऑफ 4 वीक दे क्लेम्ड कि उनकी स्किन में जो एडिशनल ऑयल निकलता था, एक्सेस ऑयल निकलता था, वो अब नहीं बचा है। स्किन ज्यादा क्लियर है और स्किन पहले से ज्यादा सॉफ्ट है। So amazing clinical results we are giving you with hemp products. ये ही एक स्लाइड है जो कि इस पूरे प्रोडक्ट रेंज का बैकबोन है। जब भी आप किसी से बात करते हैं हेम्प की, उसके क्लिनिकल क्लेम्स जरूर बताया करें, क्योंकि लोगों को क्लिनिकल क्लेम्स पे बहुत विश्वास होता है। लोग देखते हैं अच्छा इतने दिन लगाएंगे तो फर्क पड़ेगा। जब हम ऐसे करते हैं ना तो हमारी एक क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं उसका भी हमें आंसर मिल जाता है। हाँ जी, आपका प्रोडक्ट ले तो लेंगे, कब तक फर्क दिखेगा? होता है ना, लोग आपसे पूछते हैं कब तक फर्क दिखेगा। तो यहाँ पर तो आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा कब तक फर्क दिखेगा, वो खुद पढ़ रहे हैं कि अच्छा लगाते ही ये फर्क था, एक हफ्ते बाद इतना था, अच्छा 4 हफ्ते बाद और अच्छा हो जाएगा। तो दे विल अंडरस्टैंड कि जब मैं प्रोडक्ट को रेगुलरली यूज करूंगी तो मुझे इस प्रोडक्ट का क्या फायदा होने वाला है। ओके, सो वंडरफुल क्लिनिकल क्लेम वी हैव विद द प्रोडक्ट। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो रिपेयर एंड बैलेंसिंग फेस स्क्रब है। इस फेस स्क्रब में अगर आप देखेंगे तो एक विटामिन ई एडिशनली ऐड कर दिया गया, मलबरी दे दिया गया, एलोवेरा दे दिया गया, जिससे कि ये हमारी स्किन पर जेंटली स्क्रबिंग कर सके। और स्क्रबिंग का जो मेन पर्पस होता है वो पर्पस ये होता है कि हमारी स्किन में जो डेड सेल्स हैं उन्हें हम निकाल सकें। द फर्स्ट थिंग एंड द फोरमोस्ट थिंग इज कि स्किन में से जो डेड सेल्स हैं उनका हम पूरी तरीके से निकाल लें। इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि जब हम स्क्रबिंग करें तो वो स्क्रबिंग जो है इट शुड नॉट लास्ट फॉर 5 मिनट्स और 6 मिनट्स। तो स्क्रबिंग की जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 2 से 3 मिनट है। तो हमें अपनी स्किन पे स्क्रबिंग जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए करनी है। इंडिया में स्क्रबिंग का इतना रूटीन लोग फॉलो नहीं करते हैं, विच इज नॉट अ राइट थिंग फॉर योर स्किन। तो यहाँ पे स्क्रबिंग करी जाती है, अगर किसी शादी पे जाना है चलो स्क्रब कर लो, घर में कोई फंक्शन है चलो स्क्रब कर लो, चलो जी करवा चौथ आ गया स्क्रब कर लो। तो ओकेजन ढूंढे जाते हैं स्क्रबिंग करने के लिए। और जब हम उस समय स्क्रबिंग करते हैं तो हम अपनी स्किन को बहुत ज्यादा रगड़ देते हैं, क्योंकि होता है ना अच्छा 4 महीने बाद स्क्रबिंग हो रही है, क्या फर्क पड़ गया, 4 महीने का डैमेज है, चलो 7 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो। ऐसा नहीं है। तो जो स्क्रबिंग का काम है वो 2 से 3 मिनट में पूरा हो जाता है। तो आपके जो ऊपर की डेड लेयर है उसे ये रिमूव कर देता है। अगर आप ज्यादा देर स्क्रबिंग करते हैं तो नीचे की फ्रेश लेयर को भी छील देता है। तभी बहुत से लोग जो हैं वो स्क्रब एज अ प्रोडक्ट को ब्लेम कर देते हैं कि मैंने स्क्रब किया था मेरी स्किन खराब हो गई। तो इसकी ड्यूरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वहीं पर जो हेम्प का स्क्रब है वो आपकी स्किन में डेड स्किन को तो निकाल ही रहा है, लेकिन उसके जो हेम्प के अपने फायदे हैं, ब्राइटनेस देना, फ्रेशनेस देना, ग्लो देना, वो सारे फायदे आपको एडिशनली मिल रहे हैं। के भी अगर आप क्लेम्स देखें, दे आर वंडरफुल क्लेम्स। तो 300 विमेन पर यूज करवाया गया 4 हफ्तों के लिए। 98% ने इमीडिएटली कहा कि उनकी स्किन सॉफ्ट और मॉइस्चराइज्ड है। जनरली स्क्रब के बाद लोग ऐसा बहुत कम बोलते हैं, नहीं तो लोग बोलते हैं ड्राई ड्राई लग रहा है। तो यहाँ पे लोगों ने क्या कहा, रिवर्स ओपिनियन दिया है
कि हमारी स्किन पहले से ज्यादा मॉइस्चराइज है। और 4 हफ्तों के नियमित यूसेज के बाद 90% फीमेल ने कहा कि उनकी स्किन में अब जो एक्सफोलिएशन है वो अच्छे से हो रही है, मतलब डेड स्किन अच्छे से निकल रहा है और स्किन टोन जो है वो इवन हो रहा है। देखिए, स्क्रबिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवन टोन टू, क्योंकि जब आपकी स्किन डेड है, जब आप ऊपरी परत रिमूव करेंगे तभी तो फ्रेश लेयर सामने दिखेगी। और जब फ्रेश लेयर सामने, आप ट्रीटमेंट लगाते जा रहे हो, लेकिन ट्रीटमेंट आपकी स्किन में तो पेनिट्रेट कर रहा है बट ऊपर की लेयर झड़ ही नहीं रही है, साफ ही नहीं हो रही है, तो उस ट्रीटमेंट का भी विजिबल रिजल्ट आपको नहीं दिखता। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू डू स्क्रबिंग एटलीस्ट 2 to 3 times a week and for 2 to 3 minutes। तो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होता है स्क्रब, जिसे आपको अपनी किटी में ऐड करना चाहिए। स्क्रब के बाद मूविंग अहेड, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, रिपेयर एंड बैलेंसिंग मिल्क सीरम। तो सिरम्स जो होते हैं ये बेसिकली इमल्शंस होते हैं। ये कैसे इमल्शंस होते हैं, मतलब एक ऐसी फॉर्मुलेशंस होती हैं जो हमारी स्किन में डीप पेनिट्रेट कर जाती हैं। आप सभी लोग स्किन एक्सपर्ट हैं, तो जब भी मैं बात करती हूँ कि स्किन की कितनी लेयर है तो मुझे फटाक से जवाब आ जाता है कि मैडम चलिए पूछ ही लेते हैं, स्किन की कितनी लेयर्स हैं। ओके, तो तकरीबन ऑलमोस्ट आइडिया है लोगों को कि हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। अगर मैं मोटा मोटा तौर पे देखूं, सब लेयर्स में नहीं जा रहे, सो मोटा मोटा तौर पे देखें तो 3 लेयर जो है हमारी स्किन की होती हैं। तो इमल्शंस जो होते हैं वो स्किन में डीप पेनिट्रेट करते हैं। डीप पेनिट्रेशन से मेरा मतलब है जो लेयर कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वहां तक प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। तो सिरम्स जो है वहां तक पहुंचते हैं और वहां से स्किन की रिपेयरिंग का काम शुरू करते हैं। तो इसमें ऑलिव लीफ, एलोवेरा, ऑरेंज पील, मलबरी, ये सब एडिशनली डाला गया है। ये फर्दर हमारी स्किन में रिपेयरिंग को बूस्ट करने का काम करता है। एंड सीरम्स आर बेसिकली द ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स। कोई भी सीरम अगर आप देखते हो, फेस ऑयल आप देखते हो, वो ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। कोई स्किन का कंसर्न है, उस कंसर्न के लिए सीरम देना बहुत जरूरी होता है, तो ये सीरम भी वैसे ही काम करता है। अब इस सीरम का देखिए कितने अच्छे रिजल्ट, अगर किसी को समझाना हो कि हमारा सीरम क्या करता है, तो 4 हफ्तों के रोजाना इस्तेमाल के बाद 90% महिलाओं को अपनी स्किन पहले से ज्यादा फर्म लगी। जो एजिंग के साथ स्किन लटक जाती है, तो 90% महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ 28 दिन के इस्तेमाल में ही अपनी स्किन पहले से ज्यादा टाइट लगनी शुरू हो जाती है, स्कल्प्टेड लगनी शुरू हो जाती है, उसमें जान लगनी शुरू हो जाती है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और मैंने क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ 28 दिन। उसका कारण है जी, जब हमारी स्किन में हम रिपेयरिंग देते हैं तो हम ये हमेशा भूल जाते हैं कि हमने स्किन को डैमेज कितने साल दिया है। ठीक है, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, कोई स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, अपना ध्यान ही नहीं रखती, ऐसे ही चल रहा है। 20 साल निकल गए हैं, 30 साल निकल गए हैं, लेकिन जिस दिन मैं प्रोडक्ट लगाना चालू करूंगी मुझे अगले दिन रिजल्ट चाहिए होता है। दैट्स नॉट अ ट्रू डील। तो हमें एक फेयर डील के लिए बहुत अच्छे से उन्हें बताना है कि अभी अभी तक तो आप ध्यान नहीं रख रहे थे, अब आप ध्यान रखना शुरू करेंगे तो आपको समय लगेगा, और आप तो लकी हो कि आपको 28 दिन में ही इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, पहली एप्लीकेशन के बाद ही पता चल जाता है, लेकिन जो एक विजिबल रिजल्ट दिखते हैं वो 28 दिन में काफी ज्यादा दिखने शुरू हो जाते हैं, थैंक्स टू दी एडवांस टेक्नोलॉजी जो इन प्रोडक्ट्स में आई है, जिनकी वजह से आपको आपकी स्किन में रिजल्ट्स अच्छे दिखते हैं। सो मिल्क सीरम इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट, वेरी लाइट वेट प्रोडक्ट, जिसे आप AM PM यूज कर सकते हैं, सुबह शाम आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी कैटेगरी में नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव इज द फेस ऑयल। फेस ऑयल इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हेम्प ऑयल और इसमें रेटिनॉल है। तो वो लोग जो ज्यादा एंटी एजिंग का प्रोडक्ट प्रेफर कर रहे हैं वो लोग फेस ऑयल यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी स्किन के नेचुरल ग्लो को एनहांस करता है। साथ में फेस ऑयल जो होते हैं ना, आजकल के जो अच्छे फेस ऑयल है, जैसे हमारा फेस ऑयल हो गया हेम्प का, वी हैव प्रिस्टीन ड्राई ऑयल,
वी हैव अनदर ब्लू लाइट शील्ड का रीसेट सीरम ऑयल। ये जैसे भी ऑयल्स होते हैं ये लगाते ही स्किन के अंदर चले जाते हैं, ये स्टिकी फीलिंग नहीं देते। तो ये इनकी जो क्वालिटी है वो इसी से पता चल जाती है कि देयर क्वालिटी इज मच 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 मोर सुपीरियर देन एनी अदर ऑयल्स अवेलेबल इन द मार्केट। और इस ऑयल की भी सबसे बड़ी बात ये है कि इसे भी जब आप कोई रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो उनकी स्किन में वो एंटी एजिंग का इफेक्ट देखेंगे कि धीरे धीरे स्किन के जो रिंकल्स हैं वो कम होने शुरू हो गए। और ये जो प्रोडक्ट है ये इनिशियल रिंकल्स, इनिशियल फाइन लाइंस के लिए, अगर किसी को डीप रिंकल्स हैं तो उनके लिए हमारा एज डिफाइनिंग ज्यादा सूटेबल होता है। तो जो इनिशियल एज में जिनका एजिंग शुरू हुआ है उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट कैटेगरी है। अदर देन दैट पिगमेंटेशन के लिए आप इसे दे सकते हैं, एक्ने के लिए दे सकते हैं, रूटीन में स्किन केयर के लिए आप किसी को भी ये प्रोडक्ट कैटेगरी रिकमेंड कर सकते हैं। कोई पर्सन आपसे मिले और वो कहे जी हमें तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो मिल्क सीरम भी अच्छा लग रहा है, मुझे तो फेस ऑयल भी अच्छा लग रहा है, तो हम दोनों दे देते हैं। आप सुबह मिल्क सीरम लगा लीजिए एंड बिफोर गोइंग टू बेड, मतलब इन द नाइट, यू कैन अप्लाई द फेस ऑयल। और अगर आपका स्किन बहुत ऑयली है तो आप फेस ऑयल अवॉइड भी कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज गो फॉर मिल्क सीरम। तो ये आपके लिए ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं, जिससे आप एज पर योर स्किन टाइप, as per your skin routine, as per your skin need, आपने इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोडक्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा मॉइस्चराइजर। सो जो मॉइस्चराइजर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल प्रोडक्ट। आज के समय में बहुत सारे लोग जो हैं वो मॉइस्चराइजर की इंपॉर्टेंस को नजरअंदाज करते हैं। देखिए एजिंग शुरू ही तब होती है कि कहीं ना कहीं आपने स्किन की हाइड्रेशन को कॉम्प्रोमाइज किया था। तो हाइड्रेशन बहुत जरूरी है स्किन में। स्किन का जो फ्रेशनेस है वो हाइड्रेशन से ही आता है, और हाइड्रेशन के लिए हाइलुरोनिक एसिड जो है दैट्स द की इंग्रेडिएंट, ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट है। जितना हम कहते हैं ना पानी पिया करें, अब आपने मॉइस्चराइजर तो बहुत अच्छा सा लगा लिया लेकिन अपने पानी जो है पूरे दिन में कट ऑफ करके सिर्फ 3 ग्लास कर दिया तो बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो आपको अपने लाइफस्टाइल में भी जो अप्रोप्रिएट चेंजेस हैं वो लाने पड़ेंगे। अलोंग विद दैट यू हैव टू अप्लाई द राइट मॉइस्चराइजर। और हेम्प का जो मॉइस्चराइजर है आप लगाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, आप उसे टच भी करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। ये इतना हाई क्वालिटी का मॉइस्चराइजर है कि आपकी स्किन में डीप हाइड्रेशन ये एक सिंगल यूसेज में दे देता है।